नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ श्रीवास्तव, एक उपन्यासकार, एक कहानीकार, आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी लेकर। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। टन 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 घंटी की आवाज़ सुनते ही सभी विद्यार्थी अपना बैग उठाकर क्लास से बाहर निकलने लगे। सुमित भी अपना बैग लेकर जैसे ही निकलने को तैयार हुआ, उसी समय क्लास टीचर ने उसे अपने पास बुलाया और सुमित से बोले, बेटा सुमित, तुम्हारी फ़ीस अभी तक जमा नहीं हुई। अगर इस हफ्ते भी तुम फीस जमा ना कर सके तो तुम इस साल की वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। देखो बेटा, तुम एक होनहार विद्यार्थी हो। मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारा साल खराब हो जाए। जहाँ तक मैं तुम्हारी मदद कर सकता था मैंने की, पर अब बात मेरे भी नियंत्रण से बाहर हो गई है। कुछ करो बेटा सुमित, वरना तुम्हारा साल और भविष्य दोनों खराब हो सकते हैं। आप परेशान ना हो मास्टर जी, मैं जल्दी ही अपनी फ़ीस जमा करवा दूंगा। बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दिलवा दीजिए। इतना कहकर सुमित भारी कदमों के साथ घर जाने के लिए क्लास से निकल पड़ा। स्कूल से बाहर निकलते ही रोहन और उसके दोस्तों ने सुमित को घेर लिया। रोहन ने सुमित से कहा, क्या भाई सुमित, स्कूल की फीस नहीं भरी क्या तुमने? अब तुम्हारा क्या होगा? इस साल तो तुम्हारा टॉप करने का सपना धरा का धरा ही रह जाएगा। अरे जब फीस भरने की औकात ही नहीं है तो फिर स्कूल में दाखिला क्यों करा लिया? तुम कहो तो मैं अपने पापा की फैक्ट्री में बात करूं? अब पढ़ाई तो तुम्हारे बस की रही नहीं, तो कम से कम मेरी फैक्ट्री में लेबर ही बन जाओ, घर की थोड़ी मदद ही हो जाया करेगी। इतना कहकर रोहन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सुमित सर झुकाकर सब सुनता रहा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से आगे बढ़ गया। सुमित एक होनहार बच्चा था। वह पढ़ लिख कर अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहता था, पर पिताजी की नौकरी छूट जाने के कारण अचानक उसके घर में बहुत आर्थिक तंगी आ गई थी। माँ जैसे तैसे सिलाई का काम करके सुमित और उसके छोटे भाई बहनों का पेट पाल रही थी। माँ की कमाई से घर खर्च के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे, तो सुमित के स्कूल की फीस कहाँ से भरती बेचारी। सुमित अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ घर की ओर बढ़ ही रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात प्रदीप भैया से होती है। प्रदीप भैया एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो एक एनजीओ में काम करते थे। सुमित को घर जाता देख प्रदीप ने उसे आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाया और उसका हालचाल जानना चाहा। सुमित की चेहरे की परेशानियां प्रदीप से छिप ना सकी। प्रदीप ने इसकी वजह जाननी चाहिए, तो सुमित ने उन्हें सारी बात बता दी। सुमित से सारी बातें जानने के बाद प्रदीप ने उनसे कहा, बस इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात के लिए तुम परेशान क्यों होते हो? मैं कल ही तुम्हारे लिए सरकारी वजीफे का फॉर्म लेता आऊँगा। अरे तुम इतने होनहार विद्यार्थी हो, तुम्हें सरकारी वजीफा ज़रूर मिल जाएगा। उससे तुम अपनी स्कूल फीस भर देना और अन्य खर्चे जैसे कॉपी किताब, ड्रेस, इन सब के इंतज़ाम के लिए तुम्हें भी थोड़ी मेहनत करनी होगी। मैं कल ही तुम्हें अपने वो कोचिंग सेंटर वाले दोस्त के यहाँ ले चलूँगा। वहाँ तुम अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करना। उससे तुम्हें जो आमदनी हो उन पैसों से अन्य खर्चे पूरे कर लेना। देखो सुमित, तुम एक जिम्मेदार बच्चे हो। तुम पूरी तरह मन लगाकर अपनी पढ़ाई करो और एक दिन इस लायक बनो कि फिर किसी और सुमित को पैसे की तंगी से अपनी पढ़ाई अधूरी न छोड़नी पड़े। तुम समाज के लिए एक उदाहरण बनकर दिखाओ। प्रदीप भैया की इन बातों को सुनकर सुमित के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। अब उसने फैसला कर लिया कि वह अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के लिए कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े वह करेगा और एक दिन समाज के लिए एक मिसाल बनकर दिखाएगा। सुमित के अंदर निराशा के बादल अब पूरी तरह से छट चुके थे और अब वह नए जोश और स्फूर्ति के साथ अपने घर की ओर बढ़ चला। सच ही कहा है किसी ने, जहाँ चाह है वहीं राह है। उम्मीद है मित्रों, कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने सुझाव देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सुझाव ही तो मेरी प्रेरणा है। धन्यवाद।